नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज की फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी डाल रखी है, जिसमें रोपाई में आपको क्या सावधानी रखनी है, रोपाई कब करनी है, कौन सा खाद डालना है, खेत तैयार कैसे करना है और रोपाई करने के बाद में आपको पहली सिंचाई कब करना है, दूसरी सिंचाई कब करना है और लास्ट तक की सभी जानकारियां डाल रखी हैं। पर अभी फिलहाल में कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि पहली और दूसरी सिंचाई के बाद में जो हम सिंचाइयां करते हैं लगातार लास्ट तक, तो उसमें हमें जो कितना अंतराल रखना चाहिए, कितने दिनों पर सिंचाई करनी चाहिए, ज़्यादा सिंचाई करने के क्या नुकसान है और कम अगर पानी हम प्याज को देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि किसान भाई सही समय पर सिंचाई प्रबंधन करके अच्छी फसल अच्छी क्वालिटी के साथ उत्पादित कर सकें। तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिले, पूरी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हमें जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, इससे कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और किसान साथियों, चैनल पर ज्वाइन बटन या जो मेंबरशिप का बटन है वह भी आ चुका है, तो आप एक बार मेंबरशिप की जो पॉलिसी है या जो स्कीम है वह जाकर जरूर देखें और आपके लायक जो मेंबरशिप हो वह आप चैनल की मेंबरशिप लेकर अधिक से अधिक जानकारियों का लाभ जरूर लें। तो आप एक बार मेंबरशिप में जाकर जरूर देखें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, पानी किसी भी फसल में जितना फायदा करता है उतना ही नुकसान भी अगर गलत समय पर देते हैं तो कर भी सकता है। तो इसी प्रकार से हम अगर प्याज की फसल में द्वितीयक अवस्था की बात करें तो जिसमें कि फसल जो है 45 दिन से लेकर जब 90 दिन की होती है, क्योंकि 45 दिन से पहले की जानकारी तो हमने आपको दे दी है कि आपको सिंचाई कब कब करनी है, पर यह जो कंद बनने की शुरुआती अवस्था होती है, द्वितीयक अवस्था जो कि 45 दिन से लेकर 90 दिन की अवस्था होती है, तो इसमें भी सिंचाई का मैनेजमेंट हमें काफ़ी ध्यान से रखना पड़ता है। इसके क्या नुकसान है, अगर हम कम सिंचाई करते हैं तो क्या नुकसान है, ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो क्या नुकसान है, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, अगर हम प्याज की फसल में इस समय ज़्यादा सिंचाई में देरी करते हैं, ज़्यादा हम अगर लेट करते हैं, सिंचाई ज़्यादा खींच लगा कर करते हैं, तो इस समय क्या होगा कि टेम्परेचर, अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, अभी फरवरी चल रहा है, आगे मार्च आएगा, तो ऐसे गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी और अगर हम ज़्यादा तान देकर सिंचाई करते हैं तो ज़मीन में नमी कम होने की वजह से जो हमारा कंद है वह भी दबने लगता है और इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि का जो सार निकलेगा कंद के रूप में वह काफ़ी ज़्यादा छोटा रह सकता है और कंद दबने की समस्या आ सकती है। यह पहला नुकसान है। दूसरे नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान है कि जब गर्मी के कारण अगर पौधा मुरझाएगा, क्योंकि फसल में नीचे नमी खत्म हो जाएगी ज़मीन में, तो उसके कारण अगर पौधा मुरझाता है तो उसमें जो थ्रिप्स का है वह घर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और थ्रिप्स की समस्या उमस के कारण ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पत्ते मुरझाए हुए रहेंगे, थ्रिप्स को ऊपर कोई भी दवाई नहीं गिरेगी और जो हम पत्ते छिपे हुए रहेंगे उसमें जो है थ्रिप्स भी अपना परिवार एकदम से ज़्यादा बढ़ाएगी और पत्ते काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के बाद में फिर सुधरने की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है, तो यह भी नुकसान है। उसके बाद में तीसरा नुकसान है कि जो हमारा पौधा है उसमें अगर ज़्यादा खींच लगाते हैं और ज़मीन में ज़्यादा दरारें आने लग जाती हैं तो फिर जो जड़ें होती हैं जो कि कंद को बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं वह टूटने लगती हैं और जड़ें टूटने पर भोजन बनाने की क्षमता पौधे की कम हो जाती है, क्योंकि ज़मीन से जड़ का और जड़ से पौधे का संपर्क जो है डैमेज होने लगता है, टूटने लगता है। उसके कारण जो है पौधा भोजन कम बना पाता है, पोषक तत्व पौधे को कम मिल पाते हैं और उसकी वजह से ही उसकी जो जड़ है वह टूटने के कारण यह जो लिंक भोजन बनाने की है वह टूट जाती है और हमारा पौधा फिर ग्रोथ नहीं कर पाता है और ग्रोथ कमज़ोर होने की वजह से कंद भी छोटा रह जाता है। तो ये जो ज़्यादा जो लेट तक पानी या जो ज़्यादा लेट या ज़्यादा गैप देने का अंतराल, जो सिंचाई के बीच में ज़्यादा अंतराल देने के, ये 2 से 3 नुकसान हो सकते हैं। अब ज़्यादा ऊपरी सिंचाई करने के क्या नुकसान है कि हम इस सिंचाई गीले गीले में ही करते रहें तो उसके भी नुकसान है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते रहेंगे तो ज़मीन में ऐसी दरारें, हल्की दरारें नहीं पड़ेगी
जिसके कारण क्या होगी कि मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा सघन हो जाएगी, पास पास में हो जाएगी। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वह हमारी जड़ों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये दरारें होती हैं, ऐसी दरारें भी पड़ना आवश्यक है। अगर ऐसी दरारें नहीं पड़ेगी तो पौधा जो होगा उसकी जड़ों को जो ऑक्सीजन होता है वह नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हमारे पौधे की ग्रोथ रुकी हुई रहेगी। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान है फंगस रोग का बढ़ावा मिलना, क्योंकि फंगस नमी में पैदा होती हैं, और नमी जो जितनी ज़्यादा होती है उतना ही फंगस के लिए वह अनुकूल होता है। तो उसमें अगर हम खेत में ज़्यादा ही गीला रखेंगे तो वह फंगस के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाएगा, और हमारा पौधा फंगस की अटैक में आ जाएगा, चपेट में आ जाएगा, और नीचे की पत्तियां पीली पड़ने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमारा पौधा हो जाएगा। तो ज़्यादा सिंचाई करना यानी कि फंगस को भी आमंत्रण देना होता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का नुकसान यह है कि पौधे को ज़्यादा पानी मिलने के कारण वह उसकी जो कार्यविधि है उसको भूल जाता है, उसकी जो गतिविधि है उसको भूल जाता है, और एक तरफा वानस्पतिक वृद्धि की ओर बढ़ जाता है। उसके बाद में फिर उसमें कंद नहीं बन पाता है, उसमें फिर बोल्टिंग की समस्या आती है, जिसको कि हम फ्लावरिंग की समस्या है, जो ऊपर डंडी निकल आती है जिसमें फूल आते हैं, बीज बनते हैं, वो समस्या आ जाती है, और उसके बाद पौधा कंद बनने की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाता है। तो यह शुरू से हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक रेगुलर सिंचाई प्रबंधन क्या होता है उसकी हम आगे बात आपको करेंगे, कि एक रेगुलर सिंचाई के द्वारा आप इन नुकसानों से बच सकते हैं। आपको ज़्यादा भी सिंचाई नहीं करना है और ज़्यादा अंतराल लंबा भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा अंतराल रखने के भी नुकसान है और कम अंतराल रखने के भी नुकसान है। ये तो बात हो गई फायदे नुकसान की। अब बात आती है कि हमें कितने दिनों पर सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, यह आपकी मिट्टी के ऊपर और आपके यहाँ के मौसम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। हम एक फिक्स या जो एक करेक्ट दिन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों के पास जाएगा, और अगर हम एक फिक्स जो मैसेज देते हैं, एक फिक्स दिन बताते हैं, तो वह कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है, तो कुछ जगहों पर काली और सघन मिट्टी होती है, और वहाँ का टेम्परेचर भी मार्च तक भी ठंडा रहता है। तो इसलिए एक फिक्स दिन बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वह निर्णय आपको लेना है। हम सिर्फ तरीके बता सकते हैं, यानी कि आपकी अगर काली मिट्टी है, आपके यहाँ पर मौसम नॉर्मल बना हुआ है, कोई हाई टेम्परेचर नहीं है, और आपके यहाँ पर काली मिट्टी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल 20 से 22 दिन का रख सकते हैं, जो कि सेकेंडरी अवस्था की बात हो रही है। इससे पहले आपको अंतराल कम रखना है, उसकी जानकारी हमने दे दी है। यह सेकेंडरी स्टेज यानी कि 50 दिन से 90 दिन की बात हो रही है। इसमें आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छी जल शोधन क्षमता वाली ज़मीन है, काफ़ी अच्छी काली मिट्टी है, जिसमें कि अधिक समय तक नमी रहती है, तो उस ज़मीन में आप अधिकतम 20 से 22 दिन का अंतराल दे सकते हो, जिसे कि हम 15 दिन से लेकर 22 दिन के अंतराल में गैप अगर काली मिट्टी में करते हैं तो वह प्याज की फसल की द्वितीय अवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, और इसमें हमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छा कंद बनेगा, और फसल स्वस्थ और क्वालिटी वाली बनेगी। और अब बात करें कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी हल्की सी भुरभुरी है, जिसमें कि जल साधारण शोधन क्षमता नॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा ऐसी विशेष बात नहीं है, भुरभुरी मिट्टी है जिसमें कि सिंचाई करने के बाद एकदम से थोड़ी मिट्टी सूख जाती है, नमी सूख जाती है, तो वह किसान भाई 12 दिन से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अगर करते हैं द्वितीयक अवस्था में, तो उनकी फसल अच्छी खड़ी रहेगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी, जिसे कि मुहर्रम वाली मिट्टी भी कहते हैं, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र वाली मिट्टी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र माने जाते हैं। तो उनमें अगर आप 8 दिन से 12 दिन में सिंचाई करते हो तो वह उस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें पीलासपन भी नहीं आएगा, कंद की ग्रोथ भी अच्छी बने रहेगी, और पौधा अच्छी चाल पकड़कर अच्छा उत्पादन देने की ओर अग्रसर होगा। तो ये तीनों तरह की मिट्टी के लिए हमने आपको दिन बता दिए हैं। अब यह आपके खेतों के ऊपर डिपेंड है कि आपके यहाँ पर मुहर्रम वाली मिट्टी है, या जो भुरभुरी मिट्टी है, या काली मिट्टी है। आपके यहाँ पर तीनों तरह की मिट्टी के बारे में हमने बता दी है। आपके यहाँ पर जैसी मिट्टी हो उस प्रकार से आपको जो है सिंचाई का फॉर्मूला अपनाना है और सिंचाई प्रबंधन करना है। इस प्रकार से दरारें पड़ने के बाद ही आप सिंचाई करें। यह दरारें ज़्यादा मोटी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा नुकसान हो जाएगा, और ज़्यादा ऐसी दरारें न दिखने पर ही अगर हम गीले में नुकसान करते हैं तो वह भी हमने आपको
बता दिया है। तो इस प्रकार की कंडीशन सभी तरह की मिट्टी में होने पर आप सिंचाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पौधे को ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा और पानी के साथ में जो आपने खाद डाला है वो मिलेगा, तो आप कंद देख सकते हो। इस प्रकार से कंद फूलता जाएगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और हरापन, चमक, पर्दे मजबूत और सभी तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेगी। इसके बाद थर्ड स्टेज पर आपको या 90 दिन के बाद कब कब सिंचाई करनी है, ऐसी जानकारियाँ हम आगे भी डालते रहेंगे और चैनल पर पिछले साल की भी डाल रखी है। आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाकर नीचे तक स्किप करोगे पिछले साल के वीडियो में, तो आपको सारी जानकारी पिछले साल की मिल जाएगी और आपको एडवांस जानकारी का लाभ भी मिल सकता है। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, हमारी फसल आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। और किसान साथियों, जानकारी को अगर आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी चैनल पर जाकर कई सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप जाकर जरूर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी प्याज की फसल कितने दिन की हुई है, उसमें कोई रोग है तो आप कमेंट जरूर करें, और कितने दिन की हुई है, कितने बीघा में लगाई है, वह भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।